देखिए, ये फॉर्मूला बताने के बाद आप कह दोगे कि जो सरफेस इंटीग्रल आप इसे फ्लक्स कहते हो। जिस तरह लाइन इंटीग्रल को हमने फाई के फॉर्म में बताया था, क्रॉस की फॉर्म में बताया था, इसी तरह ये जो वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट के अलावा क्रॉस की फॉर्म में भी आ सकता है, फाई की फॉर्म में भी आ सकता है। और आपसे कहा जा सकता है सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करें। अब वहाँ पर भी मैंने बताया था अगर क्लोज्ड कर्व हो तो आपके पास क्लोज्ड इस चीज़ से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, डबल इंटीग्रेशन है, तो डबल इंटीग्रेशन में भी क्लोज को ऐसे सर्कल डाल के डिनोट करोगे। और ये बेसिकली आपके पास सरफेस इंटीग्रल्स निकल आए हैं। थ्योरी बच्चों आप लोगों ने रीड कर लेनी। अगर कोई डेफिनेशन आती है उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ भी सेम वही वाली है कि कांस्टेंट आ रहा हो, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है। सेकेंड ये आ जाता है अगर दो सरफेसेस ऐड हो रही हो तो दोनों का अलग अलग निकाल लेना है। इसी तरह आ जाता है अगर आपके पास जो सरफेस है एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड की जाए तो आप हर पार्ट का अलग अलग निकाल के उसे ऐड कर देते हो। टू पार्ट्स के लिए भी यही काम करते हो। और अगर आपको n पार्ट्स दी जाए उन n पार्ट्स के लिए भी यही करते हो, सब n पार्ट्स को अलग अलग करके सॉल्व करते हो, उसके बाद उन सबको ऐड कर देते हो तो n पार्ट्स का आंसर आ जाता है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला और थ्योरम कह लें आपके सिलेबस में इंक्लूड है और इसी से रिलेटेड आपके सरफेस के क्वेश्चन होने हैं, भी आपने समझना है। अब देखें थ्योरम है लेट आर बी प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस। आपको कोई एक्स वाई जी एक्सिस की बात हो रही है, एक्स वाई जेड, उसमें कोई सरफेस एस है। उन्होंने कहा है इस सरफेस एस की जो प्रोजेक्शन नीचे पड़ रही है उस प्रोजेक्शन का नाम है आर। यानी आर कोई भी प्रोजेक्शन है किसी भी सरफेस एस की, तो आपने प्रूव करना है कि अगर वहाँ पे आपने सरफेस इंटीग्रल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला, अगर आप एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हो तो एक्स वाई प्लेन में आपके पास ये जो फॉर्मूला होता है ए डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एक्स डी वाई ओवर एन डॉट के चेंज हो जाता है। ये फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने याद करना है। जब एक्स वाई प्लेन की बात हो रही होगी नीचे डॉट प्रोडक्ट उसके ऑपोजिट वेक्टर के साथ आएगा यानी के साथ। इसी तरह अगर आपके पास वाई जी प्लेन की बात हो रही होगी नीचे उसका ऑपोजिट वेक्टर एक्स वाला जो यूनिट वेक्टर है उसके आई के साथ आएगा। इसी तरह अगर ऑपोजिट वेक्टर की बात हो रही होगी और जेड और एक्स प्लेन इंक्लूड होंगे तो इन दोनों के ऑपोजिट वेक्टर वाई का जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ एन की डॉट प्रोडक्ट आएगी। अब ये तो फॉर्मूला था, मैंने आपको बता दिया, मैं थ्रू डायग्राम आपको समझाती हूँ। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ये ले लिए हैं तीन प्लेन, यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है वाई, यहाँ पे है जेड। आपने यहाँ कोई सरफेस ले लिया जिसको एस का नेम दे दिया है, इसके रिस्पेक्ट से एक प्रोजेक्शन पड़ रही है यहाँ पे जिसका नेम आर है। आप क्या करते होते हो, उस सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हो, ये इसका हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया है। अगर हमने इसका भी एक छोटा सा पार्ट लिया है, इसके रिस्पेक्ट से नीचे उसकी प्रोजेक्शन पड़ेगी, वो भी एक छोटे से पार्ट में चेंज हो जाएगा। अब जो ऊपर हमने छोटा पार्ट लिया है उसको हमने डेल एस के का नेम दे दिया है, जो नीचे छोटा पार्ट है हमने उसको डेल ए का नेम दे दिया है। और डेल ए क्या है, बेसिकली ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, क्योंकि जो नीचे चीज़ बन रही है वो स्क्वायर है और स्क्वायर की हमने बता दी ये वाली दोनों साइड की वैल्यू डेल एस की है और ये वाली दोनों साइड की वैल्यू डेल वाई की है। यानी कि अभी जस्ट प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है, ड्रॉ करने के बाद सरफेस थी उसके रिस्पेक्ट से आर था, एक छोटा सा पार्ट ऊपर लिया, छोटा सा पार्ट नीचे लिया, ऊपर वाले के नाम डेल एस के था, नीचे वाले का नाम डेल ए के था। नीचे वाले का फॉर्मूला रेक्टेंगल है, ऊपर देखें आर्क टाइप है, नीचे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हाइट इंटू विड्थ। हाइट को बता दिया डेल एक्स की है और विड्थ बता दिया डेल वाई की है।